तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईसीओ गिनवॉन की सारी कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेती है और उसे सुनाने लगती है, जिसकी वजह से गिनवॉन गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन ईसीओ उसके अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर कॉफी फेंक देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ गिनवॉन के ऊपर कॉफी फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन गिनवॉन भी उसका पीछा कर रहा होता है और उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क भी पहुंच जाता है और वो बीच में आकर ईसीओ को बचा लेता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो गिनवॉन को पकड़ लेती है। और यहाँ पर ईसीओ पार्क को बताती है उसने गिनवॉन का एक्सीडेंट वाला कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो उसके फादर का केस रीओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह ईसीओ उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर डाल देती है और सभी न्यूज चैनल्स पे गिनवॉन की बात हो रही होती है कि कल रात को गिनवॉन ने इटावॉन में मारपीट की है। और यहाँ पर सारी पब्लिक जेंगा ग्रुप पे काफी नाराज होती है क्योंकि ये गिनवॉन का पहला केस नहीं होता। इससे पहले भी गिनवॉन ने अपने एम्प्लॉय को पीटा था और ये उसकी दूसरी न्यूज होती है मारपीट करने की, जिस वजह से पब्लिक उस पे काफी नाराज होती है और जेंगा ग्रुप के शेयर्स काफी नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद हमें प्रेसिडेंट जेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि गिनवॉन को काफी पीट रहे होते हैं क्योंकि वो काफी गुस्से में होते हैं कि गिनवॉन ने ईसीओ पे हाथ उठाया, जबकि उससे सिर्फ ईसीओ को हायर करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी उसने ईसीओ पे हाथ उठाया और तो और उसे सारी सच्चाई भी बता दी। और इसके बाद प्रेसिडेंट जेंग से मिलने के लिए मिन्योंग आती है और वो प्रेसिडेंट जेंग से कहती हैं कि उन्हें अभी के अभी एक फैसला लेना होगा, या तो वो जेंगा कंपनी को चुन लें या तो अपने बेवकूफ लड़के को, क्योंकि कंपनी के शेयर धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। और इसके बाद हम डैनबम पब में देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी काफी खुश होते हैं। और इसके बाद हम डिटेक्टिव बियोंग को देखते हैं और उन तक भी गिनवॉन की ये न्यूज पहुंच चुकी थी और अब बस उस केस में एक ठोस सबूत चाहिए था ताकि गिनवॉन को सजा मिल सके। और इस वजह से डिटेक्टिव बियोंग भी विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपनी बेटी हेवॉन को पार्क के केस के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं, जिस वजह से हेवॉन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डैनबम पब में पार्क को एक कॉल आती है जो कि हुजिन की होती है और वो उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। और इस बार पार्क मीटिंग में ईसीओ को भी अपने साथ ले जाता है और वो यहाँ पर सभी को अपना प्लान बताती है कि यही उनके पास एक बेस्ट मौका है चेयरमैन जेंग को चेयरमैन की पोजीशन से उतारने का, क्योंकि अब डिटेक्टिव बियोंग विटनेस के तौर पे उनके साथ हैं। तो इस वजह से गिनवॉन को सजा होना तो तय है और अब इस वजह से प्रेसिडेंट जेंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, या तो वो जेंगा कंपनी को चुन लें या तो अपने नालायक बेटे को। और यहाँ पर ईसीओ को लग रहा होता है कि वो अपने नालायक बेटे को कंपनी में चुन लेंगे, जिस वजह से शेयर होल्डर का भरोसा चेयरमैन से उठ जाएगा और तब मिन्योंग प्रेसिडेंट जेंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटाकर खुद वहाँ पर आ पाएंगी। लेकिन यहाँ पर पार्क को ऐसा नहीं लग रहा होता कि प्रेसिडेंट जेंग अपने नालायक बेटे को कंपनी की जगह रखेंगे। उसे लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट जेंग गिनवॉन को कंपनी से बेदखल कर देंगे, जिस वजह से कंपनी के शेयर होल्डर उनके खिलाफ नहीं होंगे और उन्हीं का साथ देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हुजिन कहता है कि यही उनके पास आखिरी मौका है। अगर प्रेसिडेंट जेंग ने अपने बेटे को एक बार चुन लिया तो इसके बाद पूरे शेयर होल्डर उनके खिलाफ हो जाएंगे और वो प्रेसिडेंट जेंग को हटाकर मिन्योंग को उनकी जगह बैठा देंगे। और मिन्योंग भी हुजिन की बात से सहमत होती है। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट जेंग के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पर सुया प्रेसिडेंट जेंग को एडवाइस देती है कि वो अपने बेटे गिनवॉन को जेंगा कंपनी से बेदखल कर दें, नहीं तो कंपनी के शेयर डाउन होने की वजह से पूरे शेयर होल्डर उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी को दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग सुया से साफ मना कर देते हैं कि वो अपने बेटे को अपनी कंपनी से कभी नहीं निकालेंगे और वो सुया से आइंदा इस तरीके की एडवाइस देने से मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क और बाकी सब चेयरमैन को हटाने के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मिन्योंग डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाती है ताकि वो प्रेसिडेंट जेंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा सके। और जब इस मीटिंग की खबर गिनवॉन को पता चलती है तो वो काफी गुस्से में उस मीटिंग में पहुंच जाता है और वो मिन्योंग पे काफी चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मिन्योंग उस पे पलट के चिल्लाती हैं और उससे कहती हैं कि ये सारी गलती उसी की है कि उसकी वजह से इस कंपनी के इतने सारे शेयर डूब रहे हैं। जिसके बाद गिनवॉन भी वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता और उस मीटिंग से बाहर आ जाता है। और बाहर आने पर उसे वहाँ पर सुया मिलती है और सुया उससे कहती है कि उसने प्रेसिडेंट जेंग को एडवाइस भी किया था कि वो गिनवॉन को न चुनकर कंपनी को चुन लें, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और अब इस वजह से उन्हें अपने चेयरमैन की पोजीशन से हटना पड़ रहा है। और अब चेयरमैन को बदलने की न्यूज जब गिनसू के पास पहुंचती है तो उसे भी काफी बुरा लगता है कि कंपनी किसी और के हाथ में जा रही है और उसे ईसीओ की पुरानी बात याद आती है कि अगर उसे ईसीओ को पाना है तो उसे जेंगा कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा। और इस बारे में सोच कर गिनसू काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो आज डैनबम पब से जल्दी से छुट्टी लेके चला जाता है। और इसके बाद हम गिनवॉन को देखते हैं जो कि सुआ की बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसके पिता ने कंपनी के बजाय उसे चुना था। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग अपने सेक्रेटरी को बुला के गिनवॉन को अपने वकील के यहाँ भेजने को कहते हैं
और जब गिनवॉन सेक्रेटरी के साथ वकील के पास जा रहा होता है तभी उसे नीचे पार्क मिलता है और वो पार्क के ऊपर काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि पार्क कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे अपने पिता से अलग नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और अब यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट जेंग ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने अपनी कंपनी के बदले अपने बेटे को चुना है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी को उनके मोबाइल पे एक न्यूज आती है जहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने बेटे की सच्चाई बताने लगते हैं कि उनके ही बेटे की वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई और वो पूरा केस बिल्कुल सच्चा है। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते रोते पूरे शेयर होल्डर से माफी मांगते हैं और अपने बेटे को अपनी कंपनी से बेदखल कर देते हैं। और अब प्रेसिडेंट जेंग की ये चाल देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि प्रेसिडेंट जेंग अपने बेवकूफ बेटे को बचाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी कंपनी के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कार में गिनवॉन जब उस लाइव कॉन्फ्रेंस को देखता है तो उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया है। और यहाँ पर गिनवॉन सेक्रेटरी से गाड़ी रोकने को कहता है लेकिन सेक्रेटरी उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद गिनवॉन चलती गाड़ी का गेट खोल के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब प्रेसिडेंट जेंग की कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद पूरे मीडिया के लोग प्रेसिडेंट जेंग से सवाल कर रहे होते हैं कहीं उन्होंने तो अपने बेटे की मदद नहीं की थी इन सारे सबूतों को छुपाने में, लेकिन प्रेसिडेंट जेंग कोई भी जवाब नहीं देते। और तभी वहाँ पर गिनवॉन भी पहुंच जाता है और पूरी मीडिया गिनवॉन से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है, जहाँ पर गिनवॉन रोते रोते अपनी गलती को मान लेता है और प्रेसिडेंट जेंग गिनवॉन को देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग के ऑफिस में मिन्योंग को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग मिन्योंग से कह रहे होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कि वो पार्क से मिली हुई है, जिसके बाद वो मिन्योंग को बताते हैं कि उसे उसकी सारी चालें पता है और अब वो हार चुकी है। और मिन्योंग जवाब देती है कि उसे पता नहीं था कि प्रेसिडेंट जेंग इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो अपनी पोजीशन के लिए अपने बेटे को दांव पे लगा देंगे, लेकिन उन्होंने सच कहा, अब वो हार चुकी है। इसके बाद प्रेसिडेंट जेंग उससे कहते हैं कि वो उसे निकालने नहीं वाले बल्कि उसका ट्रांसफर उनके काफी दूर के ऑफिस पंजिन में कर देंगे। और वो उन्होंने इसलिए किया होता है क्योंकि मिन्योंग की सारी पावर इसी जगह पे थी और पंजिन में उसकी कोई भी पावर नहीं होगी, तो इस वजह से वो उसका ट्रांसफर पंजिन में कर देते हैं। और इसके बाद हम शाम को देखते हैं कि मिन्योंग, होजिन और पार्क तीनों ही बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर होजिन मिन्योंग से बार बार माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसी के कहने की वजह से उन्होंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और उन्होंने पार्क की बात नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पर मिन्योंग उससे कहती है कि उससे सॉरी ना बोले क्योंकि उसने भी इस प्लान के लिए सहमति दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि होजिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर मिन्योंग पार्क को बताती है कि वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और अब उनका ट्रांसफर यहाँ से पंजिन में हो गया है और अब वो हार चुकी हैं। जिसके बाद यहाँ पर पार्क कहता है कि वो सच कह रही हैं, अब वो हार चुकी हैं। लेकिन पार्क अभी भी नहीं आ रहा, मैं अभी भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा प्रेसिडेंट जेंग को सबक सिखाने में। और इसके बाद यहाँ पर मिन्योंग पार्क को अपनी बेस्ट विशेष देती हैं और अपनी प्रेसिडेंट जेंग की जंग पार्क को सौंप देती हैं और उससे प्रेसिडेंट जेंग से जीतने को कहती हैं। और यहाँ पर वो पार्क के हाथ में घड़ी देखकर पार्क से पूछती हैं कि ये घड़ी तो उसके डैड की है ना। यहाँ पर पार्क कहता है कि हाँ, ये घड़ी उसके डैड की है और उसने आज ये घड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि आज वो अपनी एक छोटी सी जंग जीत गया है, जहाँ पर अब वो गिनवॉन को सजा दिलाने में कामयाब हो गया है। और उस घड़ी को देखने के बाद मिन्योंग बताती हैं कि ये घड़ी पार्क के डैड को प्रेसिडेंट जेंग ने दी थी क्योंकि कई साल पहले जब कंपनी का बहुत बुरा टाइम चल रहा था तब पार्क के डैड ने ही कंपनी को बचाया था अपने सीक्रेट रेसिपी और सॉस की मदद से। और यहाँ पर पार्क कहता है कि वो सीक्रेट रेसिपी तो प्रेसिडेंट जेंग ने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मिन्योंग बताती है कि नहीं, असल में पार्क के डैड ने उस रेसिपी को बनाया था और प्रेसिडेंट जेंग ने बस उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। और ये सुनकर पार्क उस घड़ी को वहीं के वहीं बंद कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन कोर्ट में गिनवॉन को पार्क के डैड के एक्सीडेंट की वजह से 7 साल की सजा मिलती है। और सभी के जाने के बाद प्रेसिडेंट जेंग पार्क से कहते हैं कि आज तो उसे काफी अच्छा लग रहा होगा, जहाँ पर पार्क प्रेसिडेंट जेंग को जवाब देता है कि अभी नहीं, उसे अच्छा तो तब लगेगा जब वो प्रेसिडेंट जेंग को भी उनके किए की सजा मिलेगी। और इस बात से प्रेसिडेंट जेंग काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो पार्क से कहते हैं कि वो आज तक पार्क को अपने दुश्मन की तरह नहीं देख रहे थे, लेकिन आज से वो पार्क को अपना दुश्मन मानते हैं और अब वो पार्क को बर्बाद कर देंगे। जिसके जवाब में भी पार्क कहता है कि वो भले ही उसे बर्बाद कर दें, लेकिन वो बर्बाद होते हुए भी उन्हें बर्बाद कर देगा। और इसके बाद हमें पार्क को अपनी डैड की कब्र के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड को काफी याद कर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।